Good morning, students. So let's start your next chapter. The name of the chapter is Admission of a Partners. Okay, it's a continuation of the previous chapter. The basic of the things it's same that you have done in the previous chapter. The change in the profit sharing ratio of existing partners. Okay, so first of all, let's understand what is admission of a partner. Admission of the partner, first of all, it comes under section 31 of Indian Partnership Act 1932. Admission of a partner has been explained under the section 31 of Indian Partnership Act 1932. It means that a new partner can be admitted with the agreement of all the partners. Whenever a new partner has to be admitted in the firm, all partners' consent is necessary. If the one partner is not ready, a new partner cannot be admitted in the firm. So all partners' consent is important. Okay. Suppose there are two partners A and B and they want to admit a new partner C in the firm. Okay. The C can be admitted in the firm only when both A and B will be agreed. Okay. If any of one partner is not agreed, C cannot be admitted in the firm. C is considered as a new partner. So whenever a new partner comes in the firm, he gets some rights and he has some liabilities. So it is an important question from theory point of view. When a new partner is admitted in the firm, what are the rights that he gets? उसको कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं फर्म में आके. अब न्यू पार्टनर आया तो एकदम से कौन सा अधिकार मिल जाएगा? नंबर वन, he has the two rights. Number one, he has a right to share profit. जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको ये राइट मिल जाता है कि उसमें उसका भी शेयर होगा. राइट. सेकेंड, ही हैज़ अ राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म. फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उसमें उसका पूरा ही राइट होगा. क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन कि ऐसे इसको राइट कैसे मिल जाता है. उसके अलावा उसकी लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होगी? अगर उसके राइट्स होंगे तो क्वाइट ऑब्वियस ही विल हैव सम ऑफ द लायबिलिटीज़ ऑल्सो. So which all liabilities will have to follow? He'll become liable for all the liabilities or losses in the firm. फर्म में उसके एडमिशन्स के बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको पे ऑफ करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. राइट. सो दीज आर द टू राइट्स एंड दिस इज द लाइबिलिटी दैट ही विल शेयर. I'll tell you, when the new partner comes into the firm, like I've told you, there are two partners already in the firm, A and B, and the new partner C admits into the firm. He'll definitely receive share in the future profit. Future के profit में उसे कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा. वो शेयर कौन देगा? Obviously, the old partner has to sacrifice their share. पुराने पार्टनर्स अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेंगे और वो शेयर किसको देंगे? न्यू पार्टनर को. तो न्यू पार्टनर कुछ शेयर गेन करेगा. सो दैट पार्टनर बिकम्स गेनिंग पार्टनर, और जो शेयर अपना सेक्रीफाइस करते हैं द पार्टनर बिकम द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. ओके. अब जब न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उनका शेयर ले रहा है, ओके, तो वो फर्म में जब आता है खाली हाथ नहीं आता. ही हैज़ टू ब्रिंग समथिंग. ओके. जब वो फर्म में आता है तो मे बी विल गेट सम कैपिटल टू द फर्म. कैपिटल फर्म में लेके आएगा जो इन फॉर्म ऑफ काइंड भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है. तो तभी जब वो फर्म में कैपिटल लेके आता है कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, हम न्यू पार्टनर तभी एडमिट करेंगे तो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, न्यू कैपिटल की ज़रूरत होगी, या ही इज़ सो एफिशिएंट, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं. ओके. तो जब भी वो न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा, ही विल ब्रिंग सम कैपिटल टू द फर्म. अब वो जो भी फर्म में कैपिटल लेके आएगा, ओके, जब वो फर्म में कैपिटल लेके आएगा उसी वजह से उसको एसेट्स में राइट मिलते हैं. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल टू गेट राइट इन द एसेट्स. एसेट्स में राइट लेने के लिए वो कैपिटल लेके आता है. विल डिस्कस दिस लेटर ऑन गुडविल एंड इट्स प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके. अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या डिस्कस करना है? दिस चैप्टर्स यू हैव टू डिस्कस 5 things total. First of all, you're gonna discuss calculate new profit sharing ratio. ये 5 चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है. सबसे पहले आपने डिस्कस करना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इज़ इट क्वाइट ऑब्वियस कि अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स की जो शेयरिंग रेशियो है चेंज हो जाएगी? येस और नो? ऑब्वियसली. अगर हम दो पार्टनर्स हैं ए और बी, हमें जो भी प्रॉफिट आता है हम इक्वली शेयर करते हैं. ओके. अब जब न्यू पार्टनर आ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट पहले जो 2 हिस्सों में बंटता था अब 3 हिस्सों में बटेगा. तो ऑब्वियसली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया और वो हिस्सा सेक्रीफाइस करके किसको दिया?
न्यू पार्टनर को दिया। तो जब भी न्यू पार्टनर फर्म में आएगा उनकी पुरानी रेशो चेंज होगी और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू लर्न टुडे इन दिस चैप्टर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए और बी का शेयर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सी एक्वायर्स द ओल्ड पार्टनर शेयर, सी पुराने पार्टनर्स का शेयर को एक्वायर कर लेगा। एक्वायर मीन्स ले लेगा। अब इस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपकी कैलकुलेशन कुछ इजी हो जाए, राइट। सबसे पहला पार्ट जो इसमें आता है, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। फर्स्ट पार्ट में ये है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, पार्टनर्स दिए होंगे ए बी और जितने भी पार्टनर्स हैं, और उसमें ये बताया होगा कि जो न्यू पार्टनर है जब वो फर्म में आएगा तो उसे इतना शेयर मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है। तो उस केस में हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन दैट। जब सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, इसके अलावा क्वेश्चन में नो इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। सपोज आई सॉल्व वन क्वेश्चन विद दैट। 2 पार्टनर्स है ए और बी, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया, द न्यू पार्टनर विच दे हैव एडमिटेड इज सी। जब सी को एडमिट किया तो क्वेश्चन में लिखा था ही विल गेट 1/4 ऑफ शेयर। ओके, सी को कितना शेयर मिलेगा? 1/4 शेयर। उसके बाद सीधा लिखा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। फर्म की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। अब इसने सिर्फ ये बताया है कि सी को 1/4 शेयर मिलेगा, ये नहीं बताया इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? लेट्स सॉल्व इट। ए और बी पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशियो है 3:2। 3:2 मीन्स 3/5, 3/5, 2/5। सी फर्म में आया, सी इज न्यू प्रॉफिट, सी इज एक्वायरिंग शेयर 1/4। सी को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4। फर्म में जितना भी हिस्सा होगा उसका 1/4 सी को मिल जाएगा। सी को तो 1/4 मिलना ही मिलना है, बाकी जो बच जाएगा वो क्या करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर्स है वो आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेट्स सॉल्व इट। लेट द टोटल शेयर, हमने पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, इसमें मैं बता रही हूँ, इसमें हम फर्म का टोटल शेयर एज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्म का टोटल शेयर है 1 है। ओके, पूरी फर्म का शेयर क्या बनाना है? 1 बनाना है। रिमेनिंग शेयर, अब 1 में से 1/4 तो हमने दे दिया किसको? सी को दे दिया। बचा कितना? 3/4। अब जो 3/4 बचा इट्स फॉर ए एंड बी, वो किसके लिए बचा? ए और बी के लिए बचा। ओके, ए शेयर 3/4, बी शेयर 3/4। 3/4 को ए और बी कहते हैं चला जाए यार, अब बैठते हैं और हम इसको बांट लेते हैं। अब बांटें कैसे? इक्वली बांटें। किस हिसाब से बांटें? ऑब्वियसली क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बोलेंगे जो हमारी पुरानी रेशो है हम उसके हिसाब से ही बांटते हैं। पुरानी रेशो क्या है? 3:2। जितना शेयर बच गया था 3/4, इट्स अ रिमेनिंग शेयर। इसको उन्होंने बांट लेना पुरानी रेशो में 3/5, 2/5 में, मल्टीप्लाई बाय 3/5, मल्टीप्लाई बाय 2/5। 3/4 का 3/5 मिलेगा ए को, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20। बी को मिलेगा 3/4 इंटू 2/5, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20। ओके, सो ए का शेयर बना 9/20, बी का शेयर बना 6/20 और सी का शेयर कितना? 1/4। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है द डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। सो ए बी सी 9/20, 6/20। अब सी का तो है 1/4, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 20 बनाने के लिए 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका शेयर बन गया 5/20। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 9/20, 6/20, 5/20। 9:6:5. 9:6:5 is the new profit sharing ratio. Clear? अब सेकेंड केस इसमें क्या आ सकता है? When from is written, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब from लिखा होता है, from का मतलब क्या होता है? माइनस, सब्ट्रैक्ट करना।
अब दो पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है ना। सी को एडमिट किया उन्होंने, सी का शेयर है 1/4। उसमें लिखा है कि 1/4 जो है ही टेक्स 3/20 फ्रॉम ए। 1/4 जो हिस्सा है वो ये नहीं कि कोई कैसे भी दे देता है, ये स्पेसिफिकली बताया है कि वो 3/20 ए से लेता है, 3/20 बी से लेता है। फ्रॉम लिखा है, जब भी फ्रॉम लिखा होता है हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। ओके, ए की पुरानी शेयर क्या है, 3/5 2/5, 3/5 2/5। ए ने कितना दे दिया, 3/20, ए में से माइनस किया 3/20। बी ने कितना दिया, 2/20, बी में से माइनस किया 2/20। और सी को कितना मिल रहा है, 1/4, सी का आपने लिख दिया 1/4। इन दोनों का डिनोमिनेटर लिया, 20 आया, माइनस किया, आंसर आया 9/20। इन दोनों का डिनोमिनेटर लिया, माइनस किया, आंसर आया 6/20। अब इसको भी 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, 9/20, 6/20, 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गई, 9:6:5। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, सिर्फ ये फ़र्क था इसमें 1/4 शेयर तो मिल रहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, तो हमने पुरानी रेशियो के हिसाब से ही बांट दिया। ओके, इस क्वेश्चन में ये बताया है कि इसको शेयर तो 1/4 मिल रहा है, लेकिन ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है। फ्रॉम लिखा है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, राइट। अब इसी का एक थर्ड पार्ट ऐसे हो सकता है, क्या व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गिवन। क्वेश्चन में ये भी बताया है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी उनकी, न्यू पार्टनर्स की बताई है। आई सॉल्व द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड शेयरिंग रेशो नहीं दी। ये बताया कि जब सी नया पार्टनर आएगा कि उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, 1/4 होगी। कितनी होगी, 1/4। ए और बी की न्यू रेशो दी है कि फ्यूचर में जो वो भी प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस में करेंगे, 2:1 में। ए को 2 हिस्से मिलेंगे, बी को 1 मिलेगा। दैट्स अ न्यू शेयरिंग रेशो। ओके, तो पहले निकालने टोटल शेयर हम फॉर्म का क्या मान के चलते हैं, 1 है। रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 तो हमने दे दिया सीधा ही किसको, सी को दे दिया, तो बचा कितना, 3/4। अब जो 3/4 बच गया, अब उसको बांटना क्या है, लड़ने की जरूरत तो है ही नहीं है। इस क्वेश्चन में तो उनको पता ही नहीं था 3/4 बचा है, तो बांटे कैसे, तो उन्होंने कहा चले यार पुरानी रेशो में बांटते हैं, अब नया तो कुछ हमने डिसाइड नहीं किया। अब इसमें जो 3/4 बच गया, उनको पता है कि इसको किस में बांटना है, न्यू रेशो में। ओल्ड रेशो दी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने न्यू रेशो भी डिसाइड कर लिया, तो इसको पुरानी रेशो में बांटने की बजाय हमने किस में बांट लिया, न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है, 2:3, 1:3। 3/4 का 2/3, 3/4 का 1/3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, रेशो बनी 6/12, 3/12, 1/4। डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है, क्या बना 6/12, 3/12, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। रेशो बन गई 6:3:3। तो योर आंसर इज 2:1:1। ओके, आज हमने सिर्फ 3 ही केस डिस्कस कर रहे हैं। आई विल बी शेयरिंग सम क्वेश्चन विद यू। इन तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं। इसको ध्यान से समझो और करो। अभी जो मैंने 3 जो डिस्कस किए हैं इसके, सो क्वेश्चन सिमिलर टू दैट यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व। उसके अलावा जितने हैं विल बी डिस्कसिंग टुमारो इन द क्लास। ओके, let's practice this question. Thank you.